हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि एक्चुअल में नेट और जेआरएफ होता क्या है, ठीक है जी। तो अब सिलेबस जैसे कि कल भी एक्सप्लेन किया गया था कि जो पेपर 1 का सिलेबस है वो सबके लिए सेम रहता है और जो पेपर 2 होता है वो आपके सेट का पेपर होता है, ठीक है जी। ये बातें आप सबको क्लियर है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कल मैंने क्लियर कर दी थी। और अगर आपको फिर भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरी इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो ही है, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने सब कुछ बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपने नेट और जीआरएफ का पेपर क्लियर करना है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि पेपर 1 सबके लिए सेम है एज इट इज़ जो आपने बीएड में किया है, और जो पेपर 2 है उसमें क्या होगा, आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स की है उसका पेपर होगा आपका, ठीक है जी। जैसे मैंने अपनी मास्टर्स एमएड की है तो मैंने बाकी और कोई मास्टर्स नहीं की, बीएससी के बाद मैंने बीएड करके एमएड की है, तो मेरे पास एजुकेशन की मास्टर्स हैं, तो मैं जो पेपर 2 है वो एजुकेशन का दूंगी। अगर आपका इंग्लिश का है, मास्टर्स आपने इंग्लिश में की है तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एमएड भी है और इंग्लिश भी है तो और अच्छी बात है, इन दोनों में से आपके पास तो ऑप्शंस हैं कि आपने किस चीज़ में पेपर देना है, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे एक्चुअल में सिलेबस है क्या पेपर 1 का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, इसमें बताया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, दैट इज जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, ठीक है जी। मतलब नेट का पेपर 1 जो है, नेट जेआरएफ का पेपर जो 1 है उसका सिलेबस क्या है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। कल तो मैंने आपको यूनिट्स बताई थी, जैसे ये दी हुई है यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, बट उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं अब आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी साइड बाय साइड। तो सबसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें से कोई मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपको यूनिट्स दी हैं उसके सब टॉपिक्स हैं, आपने एक एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। कम से कम अपना ये टारगेट बना के चलो कि हफ्ते में एक यूनिट तो ख़त्म करनी ही है और बहुत अच्छे से करनी है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है सारे रिवाइज अप कर लो। तो पहले करोगे आप टीचिंग क्या होता है, उसकी कंसेप्ट क्या है, लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से कर लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप करेंगे, एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, लर्नर, कुछ सपोर्ट मटेरियल जो बच्चे को प्रोवाइड करना, और लर्निंग इन्वायरमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसा इन्वायरमेंट बच्चों को देना चाहिए। ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लर्नर सेंटर्ड मैथड्स कुछ आपको पता होने चाहिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मैथड्स, ये क्या है, मूक्स आपने पढ़ा होगा, स्वयं, ठीक है। ये सब क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, ये अलग से एक यूनिट है आईसीटी की, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं आईसीटी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्रीवेशंस, ठीक है। इवेल्युएशंस के टाइप पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने सर्कल कर दी है, वो आप देख सकते हैं। देन कम रिसर्च एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिसर्च होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं रिसर्च के, ठीक है। कुछ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आता ही आता है इसमें से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको सीक्वेंस में दे दिया जाएगा, आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा एज यू ऑल नो, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी क्या होती है, ज़रूरतें आईसीटी की, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे हम रिसर्चेस में यूज़ कर सकते हैं, और रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट में। बाकी मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी, उसमें आपको सिर्फ मैं यूनिट का नाम लिख के नीचे जो टॉपिक्स आते हैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देन कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको आंसर पूछे जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन तो आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हो उसमें बैरियर्स क्या होते हैं, और मास मीडिया एंड सोसाइटी। अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है तो एक फ़ाइल थी हमने बीएड में बनाई थी कम्युनिकेशन की, ठीक है, अगर आपको याद हो तो उस फाइल से आप मटेरियल उठा सकते हो,
ठीक है, सिंपल असाइनमेंट की तरह भी है, वो एक प्रैक्टिकल फाइल भी है कम्युनिकेशन की, तो उसमें से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा कम्युनिकेशन को लेकर। ठीक है, बाकी मैं तो नोट्स अपने बनाऊंगी ही, आपको भी साइड बाय साइड प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको उसमें से ईजी लगे आप उसमें से कर लीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। फिर आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है जी, रिलेशनशिप्स पूछी जाती हैं और रीजनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो पक्का करके जाना है। देन कम लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, कोनोटेशंस, डिनोटेशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड अनुमान, इन्फ्रेंस क्या होता है, इनवेरिएबल रिलेशंस, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स डाटा इंटरप्रिटेशन से देखिए बहुत ज़्यादा 99% चांसेस है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो आएगा ही, 99% आई कैन अश्योर यू ये क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का तो ये पीछा छोड़ते ही नहीं है। और जो बार चार्ट है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इसके 1% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नेंस, इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट वगैरह वाले 1% चांस होते हैं कि वो पेपर में आएंगे आपको। आईसीटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूनिट तो छोड़ के जानी ही नहीं है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होती हैं जनरल एब्रीवेशंस, मतलब फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स कोई भी नहीं छोड़नी, जितनी भी आईसीटी में है सारी कर लेनी है। ठीक है जी, और क्या है, जितने भी ई लर्निंग सोर्सेज है सबका आपको पता होना चाहिए। ईमेल क्या होता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों के लिए कैसे ज़रूरी है, बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये सब चीज़ें, मतलब एज अ टीचर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है वो ये वाले होते हैं सारे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे प्रोटोकॉल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के जाना ही नहीं है। बाकी पोल्यूशन तो देखो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, पोल्यूशन तो आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें से भी कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार बच्चा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकता है। मिलीनियम डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोड़ना नहीं है इसको, मिलीनियम डेवलपमेंट को। ठीक है, देन हायर एजुकेशन सिस्टम्स के नोट्स, इसको भी मैं प्रोवाइड कर ही दूँगी। इसमें से आपको सभी मतलब लर्न करनी पड़ेंगी, जो डेट्स होती हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कब आई थी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से। तो ये तो छोड़ के जाना ही नहीं, ये सारे का सारा ही आपको करना पड़ेगा। और आईसीटी वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। साइड बाय साइड एमएड के नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी ज़रूरी है। साथ बाय साइड आपको यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम, मतलब जितने भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।